बंधुओं, हम एक बात सुनते हैं, बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। ये सच्चाई है। एक जमाना था आर्य समाज का कि पूरी दुनिया में आर्य समाज के परचम फहरा रहे थे। आपका उत्तराखंड हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पूज्य आचार्य धनंजय जी बोल रहे थे, देखिए जिस संस्था के प्रचारक अच्छे होते हैं वो संस्था बहुत प्रोग्रेस करती है। जिस संस्था के प्रचारक समर्पित होते हैं, जिस संस्था के पास में प्रचारक होते हैं, वो संस्थाएं समाज में बहुत तेजी से फैलती हैं। मैं भी फिजी के अंदर गया तो आपको मैं बताऊं, मुझे बड़ी हैरानी हुई। कोई 35 साल बाद कोई प्रचारक भारत से फिजी में पहुंचा, 35 साल बाद। और जब मैंने उन गांवों का भ्रमण किया तो वहां एक आर्य विद्यालय था। अब उसका नाम आर्य विद्यालय नहीं है, बल्कि वो सनातन विद्यालय उसका नाम हो गया। तो लोग बता रहे थे पहले विद्यालय आर्य समाज के पास में था, वहां मेरा एक कार्यक्रम हुआ तो गांव के काफी लोग वहां पर आए। और मैंने जो पुराने लोग थे उनसे जब बातचीत की तो वो सभी कह रहे थे कि हमारे दादाजी आर्य समाजी थे, हमारे नाना जी आर्य समाजी थे, हमारे पिताजी आर्य समाजी थे। लेकिन उसके बाद में वो परंपरा टूट गई, कोई हमको बताने वाला, समझाने वाला आया ही नहीं। हमारे डॉक्टर अमीचंद विद्यालंकार जी होते थे गुरुकुल कांगड़ी के, वो कभी गए और उन्होंने वहाँ विद्यालय की स्थापना की, लेकिन उसके बाद कोई संभालने वाला नहीं आया, तो वो सारी प्रॉपर्टी हमारे हाथ से चली गई। बंधु, ये सच्चाई है। एक दौर रहा है जो भाई धनंजय जी बोल रहे थे कि कितने कितने प्रचारक हमारे पास में होते थे, लेकिन आज स्थिति कितने बद से बदतर हमारी हो रही है। हम रामपाल को दोष दे रहे हैं, राम रहीम के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन उन लोगों के तंत्र को देखो, वो जेल के अंदर बंद होने के बावजूद भी अपने तंत्र को बहुत सफलतापूर्वक चला रहे हैं। वो चाहे जेल में चाहे 13 साल बंद रहे, चाहे 15 साल बंद रहे, लेकिन उनके प्रचार में कमी नहीं आई। और हमारा आर्य समाज का प्रचार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन आर्य समाज घट रहा है। इस बात को भी याद रखिए आप। मैं आपको झूठा आश्वासन देकर के नहीं जाऊंगा कि हमको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों ना हम निराश हों, आप जितने भी लोग आए, आपकी भावना को मैं समझता हूं, लेकिन आज समाज में जो कुछ घटनाक्रम घटित हो रहा है इस आर्य समाज के साथ में, आर्य समाज रूपी मिशन के साथ में, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? बताइए। आज जो काम सभाओं का होना चाहिए था, यहां पर मैं कई बार पदाधिकारियों से संपर्क कर चुका हूं कि भाई आप विद्वत गोष्ठी बुलाइए, विचार विमर्श करिए, लेकिन आज तक कोई सभा इस पर चिंतन नहीं करती। मैं धन्यवाद करूंगा भाई अनुज जी का, कम से कम आपने सोचा इस विषय में। आज रामपाल के चेले हम पर प्रहार कर रहे हैं, मेरे पास खूब फोन आ रहे हैं कि स्वामी जी उत्तर दो, उत्तर दो। क्या यह काम अकेला स्वामी सच्चिदानंद का है या आर्य समाज के किसी विद्वान का, सभाओं का काम नहीं है क्या? फिर अभी भाई आनंद जी अपनी वेदना प्रकट कर रहे थे, वास्तव में सच्चाई है। हमारा तंत्र पूरा बिखर चुका है। हमने चाहे वो स्वामी दयानंद जी का 200वां जन्मोत्सव मना लियो, चाहे 150वां आर्य समाज का स्थापना दिवस मना लियो, लेकिन हम धरातल पर हैं कहां आज ये बताओ। संघ का शताब्दी वर्ष हुआ, मुझे भी कई जगह कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिला, लेकिन संघ के कार्यक्रम गांव-गांव तक थे। गांव-गांव के लोग जान गए कि संघ का शताब्दी वर्ष है। हमने 150 साल पूरे किए, लेकिन 150 साल में कितने लोग हमको जान पाए कि आर्य समाज का 150 साल पूरा हो रहा है? क्या कोई सकारात्मक योजना हमारी बनी? एक भी सकारात्मक योजना नहीं है। ये सच्चाई मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। आखिर भाई अनुज जी जैसे नौजवान, मेरे से फोन से चर्चा होती है, मैं भी कभी फोन करता हूं कि आगे इस मिशन को कैसे बताया जाए, कैसे संभाला जाए, और ये सच्चाई है। इस भ्रम में मत बैठो कि हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये भ्रम बहुत दिनों तक हिंदुओं ने अपने दिमाग में पाला। हम पूरी दुनिया से मिट गए आज। जिनका कभी पूरी दुनिया में छत्र साम्राज्य होता था, बताओ आज हिंदुओं की दुनिया में क्या स्थिति है, बताइए आप। इसी प्रकार से हम भ्रम पाले बैठे हैं कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। अरे हमारे देखते देखते आर्य समाज खत्म हो रहा है, क्यों नहीं कुछ हो रहा? बताओ, गांव-गांव में कितने प्रचार होते थे, गांव-गांव में कितने आर्य समाज के लोग हुआ करते थे, आज कहां है? सब खत्म हो गए। हम अभी भी झूठे आश्वासन में कब तक बैठे रहेंगे कि हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है? अरे सब कुछ बिगड़ गया महानुभाव, अब कुछ थोड़ा बहुत बचा है। अगर वर्तमान समय में आर्य समाज रूपी गाड़ी को आज धक्का नहीं दिया गया तो मैं दावे के साथ में कहता हूं 30-40 साल के बाद खेल खत्म है। इस भ्रम में मत रहो कि हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अब हमारे पास प्रचारक भी नहीं है और प्रचारकों के पास भी फील्ड भी नहीं है। आपने सोचा कि हम प्रचारकों को देंगे, ये काम सभाओं के थे, क्योंकि सभाओं से समाजें जुड़ी हुई हैं। सभा प्रचारक तैयार करे और जो आर्य समाज है वहां पर नियुक्ति की जाए प्रचारकों की। लेकिन ये सच्चाई थे, एक महानुभाव बोल रहे थे कि वहां धर्म प्रचारक है ही नहीं। दुनिया की अजूबी की मैं आपको बात बताता हूं, दुनिया की हर संस्था
अपनी संस्था को, उस संस्था में सदस्यों को बढ़ता देख करके प्रसन्न होती है। लेकिन आर्य समाज एक ऐसी संस्था है, जब इसके सदस्य बढ़ते हैं, यूथ बढ़ता है, तो आर्य समाज के लोग घबराते हैं, इनके पदाधिकारियों के पैर फूल जाते हैं, बोले भाई हम पर गद्दी नहीं छिन जाए आज। यानी दुनिया का ऐसा दुर्भाग्यशाली कौन संगठन होगा जो अपने आने वाले युवाओं को देख करके भयभीत हो रहा हो। स्थिति है, यथार्थ में आपके बीच में बोल रहा हूं। तो बंधुओं, स्थिति बड़ी भयावह है। इसलिए आज की परिदृश्य में भाई अनुज शास्त्री जी बैठे हैं, अपने हरिशंकर जी अग्निहोत्री जी बैठे हैं, और भी बहुत लोग सोच रहे हैं कि किस प्रकार से ऋषि की फुलवारी को बचाया जाए। बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति है। अब रामपाल के खिलाफ कोई जवाब देने वाला नहीं है। हमारे महर्षि दयानंद के बारे में कोई कुछ भी बोल देता है, 1 कोर्ट का नोटिस तक देने की हमारी हिम्मत नहीं है। आज हम बोलते हैं, हम पर नोटिसों की बौछार लग जाती है, लेकिन कोई बड़ा धर्मगुरु बोल जाए ऋषि दयानंद के बारे में, कोई सभा नोटिस तक देने की हिम्मत नहीं करती। बोलते रहेंगे, लोगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। आज कौन संभालेगा बताइए आप। आज रामपाल के खिलाफ हम सड़कों पर उतरे, या तो डीएम को हम ज्ञापन दें कि भाई क्या स्थिति है, या तो इसको शास्त्रार्थ के बुलाया जाए, या फिर इसका मुंह बंद कराया जाए। ये क्या ड्रामा चल रहा है। लेकिन कुछ नहीं है, कोई ज्ञापन देने वाले भी लोग नहीं है, संगठन चरमरा रहा है। एक हमारे भाई अनुज जी ने वो पहल शुरू की होगी, अनुज जी का मैंने पत्र भी देखा था, महर्षि दयानंद जी महाराज के 200 वर्ष हो गए, नोएडा में एयरपोर्ट बन रहा है, उसके लिए उन्होंने पहल की। हमारे डॉक्टर राकेश जी, उन्होंने पहल की कि भाई स्वामी एयरपोर्ट का नाम महर्षि दयानंद के नाम से हो। कम से कम हम सरकार से मांग तो करें भाई, कम से कम 150-200 देशों में ऋषि दयानंद का नाम तो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के नाम से एयरपोर्ट है, बहुत लोगों के नाम से एयरपोर्ट है, लेकिन ऋषि दयानंद के नाम से जेवर एयरपोर्ट का नाम हो सकता है। लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं है। बेचारे इन जगह जगह गोष्ठी करने से क्या होगा। जब तक हमारी सभाएं निर्णय नहीं लेंगी, तब तक कोई परिणाम आने वाला नहीं है। इसलिए भाई अनुज जी, मैं तो आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने सोचा है, लेकिन इसके साथ मैं आपको एक बिल्कुल कड़वा सच बता रहा हूं। इस भ्रम में मत रहना कि आप जो प्रचारक तैयार कर रहे हैं, लोग उनको हाथों हाथ लेने के लिए तैयार बैठे हो। इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहिएगा। यहां तो खुद कुआं खोदना पड़ता है और खुद पानी पीना पड़ता है। यह बड़ा कड़वा सच है। आज हमारे आर्य समाज घटा क्यों, दूसरे प्रचारक क्यों, एक उसका यह भी अंतर आ गया है कि हमारे प्रचारकों में आज वो समर्पण का भाव नहीं है। अन्य दूसरे प्रचारकों को आप देखें, सच्चाई है, देखो आरएसएस का कोई भी प्रचारक वैतनिक नहीं है, ठीक है। राम रहीम का कोई भी चेला राम रहीम से पैसा नहीं लेता है, ब्रह्मा कुमारी वाला कोई पैसा नहीं लेता है। हम यदि यही हेतु देते रहे कि हम अपने प्रचारकों को प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे हैं, उनको रोजगार की चीजें नहीं मिल रही है, तो आर्य समाज घट रहा है। अन्य लोगों को कौन रोजगार दे रहा है भाई। उनके अंदर उन्होंने जुनून पैदा किया है, वो भूखा रह करके भी अपने धर्म के लिए जी रहे हैं। राम रहीम जेल के अंदर बंद है, लेकिन राम रहीम के चेले जेल से बाहर उसका साहित्य बांट रहे हैं। आसाराम जोधपुर के जेल के अंदर बंद, लेकिन आसाराम के चेले उसका साहित्य बांट रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं। मैंने पूछा तुम्हें कितना पैसा मिलता है, बोले कोई पैसा नहीं मिलता, हम तो बाबा जी की सेवा में लगे हुए हैं। राम रहीम हरियाणा की जेल में पड़ा है, उसके चेले भी उसका ज्ञान गंगा बांट रहे हैं, गाड़ी रुकवा करके बांट रहे हैं। हमने कि तुमको क्या मिलता है, बोले कुछ नहीं, हम तो बाबा जी की सेवा में लगे हुए हैं। ये सारे अपने बाबा जी की सेवा में लगे हुए, और हमारे बाबा जी वाले क्या कर रहे हैं भाई। हमारे बाबा जी वाले घर में अपने पोतों को खिला रहे हैं, वो घर छोड़ करके तैयार नहीं है, तो ये मिशन कैसे बचेगा सोचो। तो भाई अनुज जी, आचार्य हरिशंकर जी, आप इन बच्चों के अंदर वो जज्बात जरूर पैदा करना। ये प्रतीक्षा मत करना कि हम तैयार कर देंगे, आर्य समाज वाले तत्काल इन बच्चों को बुलाएंगे कि जी हमारे यहाँ भेज दो पुरोहित। ये तो कुछ अपने प्रोफेसर आनंद जी कह रहे हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, आप लोगों के अंदर वो वेदना है, लेकिन सर्वत्र ऐसा नहीं है, बहुत स्थिति बड़ी भयावह है। तो इन स्थितियों में उन बच्चों के अंदर वो जज्बात पैदा किया जाए, वो आग पैदा की जाए उनके हृदय में कि हमको समाज से कोई अपेक्षा नहीं, ये मेरा धर्म है ऋषि के मिशन को आगे बढ़ाना, वेद का प्रचार करना। यदि आप ऐसे जुनूनी प्रचारक तैयार करने में सफल हो गए तो आपका मिशन सफल होगा। और यदि केवल आपने वही प्रचारक तैयार किए, भाई कोई आर्य समाज बुला लेगा तो हम काम करेंगे, इस भ्रम में नहीं रहो। कभी ऐसे लोगों से धर्म का प्रचार न कभी बढ़ा न आगे बढ़ेगा। लोगों ने धर्म का प्रचार किया अपनी जान हथेली पर लेकर के। स्वामी श्रद्धानंद अपना तिल तिल राष्ट्र यज्ञ के लिए आहूत कर गए। पंडित लेखराम की बात अभी कर रहे थे, उन लोगों का जुनून देखो। पुराने जो हमारे प्रचारक थे, एक हमारे पुराने प्रचारक अभी दुनिया में नहीं रहे, वो बड़े मजेदार बात बता रहे, बोले स्वामी जी हमने उन परिस्थितियों में काम किया कि जब हम गांव के अंदर गए तो वहां कोई भोजन कराने वाला नहीं था, गांव में घुसने नहीं दिया हम लोगों को। लेकिन वो फिर हम गांव से बाहर जो घूरे होते हैं, कूड़ा पड़ा रहता है, वहां लोग हम बैठे, हमने प्रचार किया, लोग प्रचार सुनने के लिए आए, कोई भोजन कराने के लिए तैयार नहीं है। आखिर एक लाला जी
बोले कि चलो भाई भोजन तो हम करा देंगे, तुम 3 लोग ही तो हो, हम भोजन करा देंगे। लाला जी के घर में भोजन करने के लिए गए तो दिन का समय था, लाला जी मार्केट में पत्तल लेने गए। अब पत्तल लाने में हो गई देरी, वो तीनों प्रचारक बेचारे भूखे थे, बड़े परेशान थे। तो फिर अपने पंडित जी ने बोला, पंडित किशोरी लाल जी आप जानते होंगे, हमारे हरिशंकर जी जानते हैं, किशोरी लाल जी ने बोला लाला जी एक बात बताओ, ये 3 ही लोग हैं तो इतने तो बर्तन तुम्हारे घर में होंगे, पत्तल की आवश्यकता क्या है? बोले बर्तन तो हमारे घर में है, लेकिन सेठानी कह रही है ये आर्य समाजी पता नहीं किस किस के घर में जाके खाते हैं, इसलिए अपने बर्तन में नहीं खिला सकते इनको। यानी उन लोगों का जुनून देखो कि लोग उनको भोजन देने के लिए तैयार नहीं थे और मिल भी रहा था भोजन, तो किन परिस्थितियों में उन्होंने आर्य समाज के मिशन को बढ़ाया। ये कड़वी सच्चाई मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। जब तक जुनून आप लोगों के अंदर पैदा नहीं करोगे, मुसलमानों को कोई वेतन नहीं मिलता, हमारे यहाँ वेतन भी हो धन भी हो तो हम केवल ऐश आराम की चीजें उपस्थित करते हैं, लेकिन एक मौलवी पूरे गांव को कन्वर्ट करने की हिम्मत रखता है एक सी मस्जिद में बैठ करके, क्यों? उसके पास जो धन आता है वो धन अपने धर्म के लिए ईमानदारी पूर्वक व्यतीत करता है, व्यय करता है, वो मस्जिद बनवाएगा, मदरसे बनवाएगा, उनके अंदर वो जुनून है। आज ये जुनून की कमी हो गई। पुराने जो प्रचारक थे उनके अंदर एक जुनून था, और आज हम केवल ये बैठे रहे भैया इतनी दक्षिणा मिलेगी तो हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। और ये है सच्चाई है, ये भाई धन के बिना काम भी नहीं चलता, सच्चाई है। मैं भी लेता हूं पैसा तो, लेकिन मैं वहां मुंह खोलता हूं कि जहां अन्याय होता है। मैं तो कह रहा था कि कम से कम धर्मार्य सभा बन जाए और धर्मार्य सभा ईमानदारी से अपना काम करे, तो कम से कम भाई इन प्रचारकों की कुछ देख रेख हो, इन पर भी कोई नियंत्रण हो, कौन प्रचारक कैसा काम कर रहा है, कहाँ हमारे प्रचारकों की जरूरत है। लेकिन आज तक कोई धर्मार्य सभा भी नहीं है। मैं भी इस काम को सोच रहा था, लेकिन अनुज जी ने ये काम किया है। एक बार देहरादून में हमारे आचार्य धनंजय जी के आश्रम में भी हमारी गोष्ठी हुई, लेकिन उसका भी कोई परिणाम निकल करके नहीं आया। तो भाई आप लोगों ने किया है, मैं निराशा तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन काम बड़ा कठिन है हरिशंकर जी, आप जानते हैं इस बात को। कठिन काम है और कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी कठिनाइयों में तो काम करना ही है। अनुकूल स्थिति हमारी नहीं है, पूरा जमाना हमारे खिलाफ है। हमारे गुरु महर्षि दयानंद के सामने देखो कितनी परिस्थितियां थी, हमारे सामने भी परिस्थिति है। तो भाई अनुज जी ने जो बीड़ा उठाया, आचार्य हरिशंकर जी जो बीड़ा उठा रहे हैं, हम लोगों को इनका हाथ जरूर बढ़ाना चाहिए। धन की आवश्यकता पड़ती है हर मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, आप धन दीजिए। और भाई मैं धन्यवाद आपको इसलिए करूंगा कि देखो चारों तरफ से आग लग रही है, पाखंडी लोग बढ़ रहे हैं और जो सच्चे प्रचारक हैं वो घट रहे हैं, चारों तरफ से हम पर आक्रमण हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग इस मिशन में आगे बढ़े हैं, इसलिए आप धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। और दूसरी बात मैं करूंगा, देखो आमूलचूल परिवर्तन की आज आवश्यकता है, तो आज हम अपने बच्चों को ऐसा एक मिशनरी भाव पैदा करें उनके दिल के अंदर, ठीक है। आपस में विद्वान लोगों को आमंत्रित करके और ये विचार विमर्श किया जाए कि समाज में क्या कठिनाई है, उसके लिए हम एक संगठनात्मक तरीके से काम करें। उनके पास में अनुभव है, सभी लोग अपना विचार साझा करेंगे तो जो जो चुनौतियां हमारे सामने आ रही है, सबसे बड़ी चुनौती आज लैंग्वेज की आ रही है, सबसे बड़ी चुनौती। आज विदेशों में भी धर्म प्रचारकों की बहुत आवश्यकता है। मैं फिजी के अंदर गया, मॉरिशस के अंदर गया, न्यूजीलैंड के अंदर गया, वो लोग प्रचारक मांग रहे हैं आज, लेकिन हमारे पास कोई प्रचारक नहीं है जो उस यूथ को संभाल सके। हम तो हिंदी जानते हैं, पुराने लोग हिंदी से जुड़े हुए हैं, हम उनको संभाल लेते हैं, लेकिन अब जो यूथ तैयार हो रहा है वहां की क्षेत्रीय भाषा के अंदर या अंग्रेजी के अंदर, हमको ऐसे प्रचारक तैयार करने पड़ेंगे जो बाहर जाकर के, और बाहर की बात भेज छोड़ दो, आज तो भारत देश में आ जाओ, जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो 12वीं का बच्चा एक पेज हिंदी नहीं जानता है, वो हिंदी नहीं लिख सकता, तो उन बच्चों के लिए भी आज लैंग्वेज बताने का माध्यम केवल अंग्रेजी हो गई। तो हमको प्रचारकों को भाषा की दृष्टि से भी तैयार करना पड़ेगा। ये मिशन बहुत बड़ा है, कार्य बहुत कठिन है, लेकिन करना पड़ेगा। इसलिए भाई आप लोगों का धन्यवाद बहुत बहुत, आप लोग इस मिशन में आगे बढ़ें, बहुत शुभकामना। और मेरे लायक जो भी सेवा होगी, निश्चित रूप से मैं एक सन्यासी हूं, मैं भी राष्ट्र समाज का काम करता हूं, गुरुकुल हमारे भी चलते हैं, गौशालाएं चलती हैं, लेकिन फिर भी आपके लायक जो भी कार्य होगा, आप जो मुझे आदेश करेंगे, मैं आधी रात आपके मिशन के साथ हूं और हमेशा हम लोग मिलकर के काम करेंगे, क्योंकि आर्य समाज बचेगा तो देश बचेगा, आर्य समाज बचेगा तो सनातन बचेगा, और आर्य समाज यदि डूब गया तो फिर इस भारत देश की क्या भयावह स्थिति होगी, इसकी कल्पना करना भी बहुत कठिन है। धन्यवाद आप सभी का, आपने बात को ध्यान से सुना। भाई धन्यवाद, भाई अनुज जी आपके लिए धन्यवाद। आचार्य हरिशंकर जी की तो बहुत है, इन्होंने एक पूरा खाका तैयार किया हरिशंकर जी ने, है ना, कि किस प्रकार से हम समाज में काम करें। तो ये बड़े जुनूनी लोग हैं, काम कर रहे हैं, हम लोगों का इनका साथ देना चाहिए। एक बात कहता हूं आपके उत्साह के लिए, तालाब किनारे खड़ी एक इमारत में लगी आग, मच गई अफरा तफरी और भागम भाग, सबने वो किया जो था जिसकी पहुंच में, और एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भर भर चोंच में।
तालाब के किनारे एक बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग की छत पर गृह स्वामिनी प्रतिदिन पक्षियों को चुगने के लिए अन्न डाला करती थी। एक चिड़िया प्रतिदिन अन्न खाने जाया करती थी, लेकिन आज जब चिड़िया दाना चुगने के लिए गई तो वहां दाना नहीं बल्कि वो बिल्डिंग धूं धूं करके आग की लपटों में समाहित हो चुकी थी, जल रही थी। उस नन्ही सी चिड़िया ने सोचा, अब मैं क्या करूं, मैंने अन्न खाया है, मेरा क्या दायित्व हो सकता है। तो किसी कवि ने इन भावों को शब्दों में पिरोया। तालाब किनारे खड़ी एक इमारत में लगी आग, मच गई अफरा तफरी और भागम भाग। सबने वो किया जो था जिसकी पहुंच में, और एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भर भर चोंच में। उसी पेड़ पर रहने वाले कौवे ने कहा, बहन तू पागल हो गई है, अरे सुई की नोक से ताला खोल रही है और पत्तों के बाट से पहाड़ तोड़ रही है। अरे पागल, तेरी चोंच में जितना पानी आएगा उससे आग का एक शोला भी नहीं बुझ पाएगा। तेरी चोंच का पानी तो वहां तक जाता ही नहीं है, ये तो पहले ही खत्म हो जाता है। तेरी चोंच में जितना पानी आएगा उससे आग का एक शोला भी नहीं बुझ पाएगा। चिड़िया ने दिया जवाब, एकदम लाजवाब। बोली, भैया मैं आपकी बात को मानती हूं और अपने चोंच के सामर्थ्य को भी पहचानती हूं, लेकिन बस मैं तो इतना जानती हूं कि जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। बंधुओं, आज जो स्थिति है, आप लोगों का नाम, जो आर्य समाज की स्थिति हो रही है, आप जानते हैं, लेकिन आप किन लोगों में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, यह निर्णय आपको करना है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम।